अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 4 शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले 3 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ये तमाम एमसीक्यूज़ जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये लेडी कैडेट कोर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एएफएनएस और लॉन्ग कोर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सो शुरू करते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं कि इनको कैसे ईजी वे में विद इन नो टाइम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट के इस साइड पे एक लाइन बनी हुई है एरो टाइप, और वही फिगर जो है सेकंड में इन्वर्ट हो गई है। मतलब यहाँ पे अगर इस साइड पे है तो सेकंड में इस साइड पे हो गई है। अब नेक्स्ट वाली थर्ड वाली फिगर में देखें तो डॉट के ऊपर सर्कल है और ये यहाँ पे ऐसी लाइन बन गई है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या होना चाहिए, तो इन्वर्टेड जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी इन्वर्टेड है, या फिर बी में है या फिर डी में है। बट जैसे 3 है, 3 के अंदर डॉट के अंदर सर्कल है, तो वैसा सिर्फ डी फिगर में है, तो डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस हैं और नीचे 3 लाइंस हैं। नेक्स्ट फिगर में यहाँ से नीचे वाली से एक लाइन जो है वो इन्होंने रिमूव कर दी है, तो 2 बच गई हैं। अब नेक्स्ट फिगर में वहाँ पे एक लाइन बच गई है, क्योंकि 2 में से एक रिमूव कर दी तो एक बच गई है। अब जो फोर्थ फिगर है उसमें से नीचे में कुछ भी नहीं रहेगा, तो 3 जो है वो ऊपर वाली रह जाएंगी, तो ऐसा सिर्फ डी में है। सो डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो एरो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ऊपर मूव कर गया। अब नेक्स्ट में इसको यहाँ पे होना है, देखें यहाँ पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे नीचे वाली में, ठीक है, नीचे बॉक्स में। अब जो इससे नेक्स्ट आएगा उसमें इस वाले बॉक्स में होना चाहिए ना, इस वाले बॉक्स में। तो ऐसा किस बॉक्स में है, सिर्फ बी फिगर में है। सो बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में देखें अगर आप फर्स्ट में, तो ट्रायंगल के बाहर जो है वो डॉट है। तो सेकंड फिगर में ट्रायंगल के अंदर जो है थोड़े फासले पे 3 डॉट्स हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये पेंटागन शेप है 5 कोनों वाली, तो यहाँ पे इसके बाहर एक डॉट है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या होना चाहिए कि इसके अंदर थोड़े फासले पे हर कोने पे एक एक डॉट होना चाहिए। तो ऐसा किस फिगर में है, ए में है नहीं, बी में तो बाहर हो गया, ये भी नहीं है, सी में तो हेक्सागोनल है, सो ये भी नहीं है। सो डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पे ये लाइंस बनी हुई हैं। तो नेक्स्ट इससे आगे जब इसने क्लॉकवाइज मूवमेंट की है तो ये यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो बन के आ गई है, और इसके अंदर लाइंस जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हो गई। यहाँ पे वर्टिकल थी, यहाँ पे हॉरिजेंटल हो गई हैं। अब जब नेक्स्ट फिगर में देखें हम 3 वाली में, तो यहाँ पे ये सर्कल का पार्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल में और सॉरी लैटिट्यूडनल में है इसकी लाइंस। तो नेक्स्ट में जब वो इन्वर्ट होगा, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, तो कौन सा पैटर्न हमारे पास बनेगा, हमारे पास बी वाला पैटर्न बनेगा। सो बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम फिगर देखते हैं तो इसमें देखें यहाँ पे एक छोटी लाइन है, यहाँ पे एक छोटी लाइन है, फिर बीच में थोड़ी सी बड़ी लाइंस आ गई हैं, फिर थर्ड जो बीच में है मिडल में वो सबसे बड़ी लाइन है। अब क्या हो रहा है कि ये वाली जो लाइन है फर्स्ट वाली फिगर में, जो नीचे वाली लाइन है छोटी वाली, वो मूव करी है ऊपर की तरफ। जब उसने मूव किया तो सेकंड में देखें कि वो दरमियान में, मतलब दरमियान में तो नहीं, मतलब एक स्टेप ऊपर मूव कर गई है, और ये जो बड़ी वाली लाइन है ये एंड में आ गई है। अब अगली फिगर में थर्ड में क्या हुआ कि ये जो सबसे बड़ी लाइन थी इसको क्रॉस करके आगे गई है, एक और मूवमेंट की है, और ये यहाँ पे आ गई है। अब नेक्स्ट फिगर में उसने क्या किया कि ये थर्ड वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको भी क्रॉस करके वो आगे चली गई है, जो यहाँ से चल रही थी ये छोटी वाली लाइन। अब ये इसको भी क्रॉस करके यहाँ पे आ गई है। तो इसके बाद अब क्या होना चाहिए कि ये वाली जो छोटी लाइन है अब इसको भी क्रॉस करना चाहिए इसे। अब जब ये क्रॉस करेगी तो हमारे पास पैटर्न यही वाला बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सी फिगर में है, ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, डी में हमारा वही पैटर्न है। सो डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें इस फिगर में मिसिंग वाला पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ा सा कट हुआ है, यहाँ से भी फिगर जो है वो कट हुई है, और यहाँ ऊपर से भी कट हुई है। तो ऐसा किस फिगर में है, ऐसा ए में है। ए में देखें, ए में तो यहाँ से कट हो गया है, तो मतलब यहाँ पे लाइन लग गई है इस साइड पे,
तो ये वाला तो पार्ट उन्होंने दिखाया ही नहीं, सो ए तो आ नहीं सकता। बी को अगर हम देखें तो बी यहाँ से सिर्फ कट हुआ है, ये वाला तो कहीं इसके बाहर ही है, तो बी भी नहीं हो सकता। अगर हम सी को देखें तो सी में ये कट वाज़ेह नज़र आ रहा है, ठीक है, और ऊपर वाला ये जो कट है ये भी नज़र आ रहा है। डी में अगर देखें तो डी में भी नहीं है। आपको इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखें ये कट नहीं है, ये कट कहाँ पे है, ये कट यहाँ पे है, सी में है, तो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर देखें हम तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे 2 क्रॉस बने हुए हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो ये यहाँ आगे हैं। अब एक और दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ आएंगे, ये देखें आगे हैं। अब ये एक और दफ़ा का एंटी क्लॉकवाइज मूव करें हैं तो ये यहाँ आगे हैं, और नेक्स्ट फिगर में ये इस तरफ होने चाहिए। तो ऐसा कौन सी फिगर में है, ऐसा 1 फिगर में है, सो 1 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें इस फिगर में तो यहाँ पे जो है ऐसे करके छोटा सा क्रॉस बनना चाहिए। क्या ए में है, नहीं है, बी में है, नहीं है, सी में है, जी हाँ है, डी में है, नहीं है, सो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सी देखें डायरेक्ट, यहाँ पे छोटा सा क्रॉस बनना चाहिए, वो बन रहा है। यहाँ से देखें इधर से कट हुआ है ना, तो ये छोटा सा क्रॉस बनना चाहिए, जी हाँ सी में बन रहा है, सो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी तो यहाँ पे देखें स्टार है, यहाँ पे सर्कल के अंदर लाइन लगी हुई है और यहाँ पे क्रॉस है। अब नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि स्टार जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, स्टार ऊपर चला गया, ये जो सर्कल के अंदर लाइन है ये स्टार वाली जगह पे आ गई देखें, और ये जो क्रॉस है ये सर्कल में जो लाइन है इस वाली जगह पे आ गई, इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट में एक और दफ़ा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये स्टार जो है इधर से मूव करके इधर आ गया, सर्कल ऊपर चला गया और क्रॉस जो है सर्कल की जगह पे आ गया। अब नेक्स्ट में एक और दफ़ा उसने क्लॉकवाइज मूवमेंट की है तो ये नीचे आ गया, सर्कल ऊपर आ गया, और क्रॉस ने जो है वो सर्कल के अंदर लाइन वाली पोजीशन ले ली है। अब नेक्स्ट एक और दफ़ा ये मूव करेगा, मतलब यहाँ पे होना चाहिए इसे, जो फर्स्ट पैटर्न बना था वही पैटर्न बनना चाहिए। तो फर्स्ट वाला पैटर्न कौन सी फिगर में बन रहा है, 3 फिगर में, सो 3 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल के अंदर जो है वो स्क्वायर है और अगेन सर्कल है, मतलब सर्कल 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है और फिर अगेन स्क्वायर है, दैट मीन्स कि जो स्क्वायर है वो भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो थर्ड वाली फिगर में ट्रायंगल भी 2 दफ़ा रिपीट होगा, मतलब कि ट्रायंगल होगा उसके अंदर स्क्वायर होगा, स्क्वायर के अंदर फिर ट्रायंगल होगा। तो ऐसा किस फिगर में है, डी फिगर में, सो डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम नेक्स्ट फिगर देखें तो इससे हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो अगर इस वाली फिगर से देखें तो 2 सर्कल जो हैं वो हाफ हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बननी चाहिए फिगर, सर्कल बन गई है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो है ये ऊपर की तरफ इन्वर्ट है और ये नीचे की तरफ है, मतलब इनकी जो है फेसेस आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, इसकी फेसेस को हटा के नंबर जो है नंबर 2 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइन है अगर आप इसको देखें तो ये जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट हो गई है 9 o'clock की तरफ, अब ये 10 o'clock की तरफ, मतलब 10:30 की तरफ इसका पॉइंटर है, और यहाँ पे 12 o'clock की तरफ हो गई है। अब इसका पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, 2 के बीच में होना चाहिए ना, 2 बजे तक। तो 2 किस में हो रहा है, ए में और डी में, बट डी में देखें अगर आप नीचे तो नीचे यहाँ पे वैसी फिगर नहीं है जैसी ये है दोनों साइडों से, सो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे कलर्ड सर्कल है और यहाँ पे अनकलर्ड सर्कल है। अब ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो कलर्ड सर्कल यहाँ पे पहुँच गया है और अनकलर्ड यहाँ पे, ये देखें नेक्स्ट फिगर में। अब अगेन ये जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे सर्कल आ गया कलर्ड और यहाँ पे अनकलर्ड, नीचे वाला भी तो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में देखें तो ये एक और जो है वो नीचे चला गया और यहाँ पे अनकलर्ड है वो ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट फिगर में क्या होगा कि ये एक और दफ़ा मूव करेगा, जैसी फर्स्ट फिगर थी वैसी ही फिगर आएगी। तो फर्स्ट फिगर की जैसी कौन सी फिगर है, सी फिगर, सो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट अगर इस फिगर में आप देखें तो एक सर्कल है और 5 जो है वो कलर्ड सर्कल है।
आगे जो हैं 2 जो अनकलर्ड सर्कल हैं और डी में 4 रह गए हैं, मतलब यहाँ से एक जो है वो लेस हो गया है और यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट वाली फिगर में क्या होगा, नेक्स्ट वाली फिगर में 3 सर्कल्स आ जाएंगे अनकलर्ड। सो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम ये वाली फिगर देखें तो इसमें प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस के अंदर क्रॉस है, पर जो क्रॉस वाला साइन है इसकी टॉप पे क्रॉस तो हटा दिया बीच में, पर क्रॉस की टॉप पे जो है वो सर्कल आ गए, मतलब क्रॉस वाली जगह पे सर्कल आ गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फिगर है इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है, तो क्रॉस वाली जगह पे क्या आ गए, सर्कल्स आ गए। अब नेक्स्ट जो फिगर है इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है, तो क्रॉस वाली जगह पे क्या आएंगे, सर्कल। तो ऐसा किस फिगर में है, बी पिक्चर में, सॉरी सेकंड पिक्चर में है। सो सेकंड इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो है स्टार, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के देखिए अब नेक्स्ट में आ गया, अब इधर से नीचे आ गया, ये देखें। अब नेक्स्ट जो है ये 2 आ गए, तो 2 जो हैं वो ऊपर चलेगी, ये देखें नेक्स्ट में 2 मूवमेंट ऊपर होगी। अब ऊपर से यहाँ इस तरफ डायरेक्शन में होगी मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो है वो भी ऊपर चला गया, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट में ये वाला जो स्टार है ये इस बॉक्स में होना चाहिए ना, तो वो कौन से में है, ए में। सो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर फिर स्क्वायर है और यहाँ पे ये साइन है। तो क्या हुआ, ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो रिमूव हो गया, तो बीच वाला स्क्वायर और उसके अंदर ये साइन आ गया। ठीक है, तो थर्ड में सिर्फ वो साइन रह गया। अब यहाँ पे देखें तो 2 सर्कल हैं, सर्कल के अंदर प्लस है, तो एक सर्कल आ गया छोटे वाला और उसके अंदर प्लस आ गया, तो नेक्स्ट में प्लस जो है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, छोटा सर्कल लाइदा से बाहर आ जाएगा, तो वो 4th फिगर में है। सो 4th इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में अगर देखें तो स्टार के साथ सर्कल है, फिर स्टार के साथ 2 सर्कल हैं, स्टार के साथ 3 सर्कल्स हैं। अगर इससे आगे वाली फिगर में देखें तो सर्कल के अंदर साथ एक और सर्कल जुड़ा हुआ है। अब बड़े सर्कल के साथ 2 सर्कल जुड़ गए हैं, अब बड़े सर्कल के साथ 3 सर्कल जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े स्क्वायर के साथ एक स्क्वायर जुड़ गया है, बड़े स्क्वायर के साथ 2 स्क्वायर जुड़ गए हैं और बड़े स्क्वायर के साथ अब 3 स्क्वायर जुड़ने चाहिए। सो फर्स्ट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखें हमें लीस्ट लाइक अदर फाइंड करना है, तो ए बी डी और ई ये सारे क्या है, सेम है, तो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। सी जो है वो डिफरेंट है। अब इस वाली फिगर में अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, कि ये जो है यहाँ पे 2 मतलब एक छोड़ के एक में आगे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे ऐसे हो गया। अब ये छोड़ के तो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए था ना, पर यहाँ पे क्या हुआ, सिनेरियो ही चेंज हो गया। ठीक है, तो डी जो है वो लीस्ट लाइक अदर्स है। अब नेक्स्ट फिगर अगर देखें तो एस है, क्यू है, जी है और आर है। अगर एस को मिरर में देखें तो वो सिंपल जो इंग्लिश में एस लिखते हैं वैसा हो जाएगा। क्यू को अगर मिरर में रख के देखें तो क्यू भी सिंपल वैसा ही हो जाएगा। आर को रख के देखें तो आर भी इंग्लिश वाला आर बन जाएगा, बट जी जो है वो इन्वर्टेड है। सो जी जो है वो सबसे अलग है। सो जी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसमें देखें तो हमें लीस्ट लाइक अदर फाइंड करना है, तो ये देखें ए में, बी में और डी में सबके जो हैं वो कोने हैं। ठीक है, एजेस हैं सबके, बट सी में सर्कल का कोई एज नहीं है। सो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।